99 सीट पर उछलते राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का नरेंद्र मोदी ने मात्र 6 महीने में भूत बना दिया बॉस। मात्र 6 महीने में। पहले हरियाणा में पटका, उसके बाद महाराष्ट्र में रगेद के दौड़ा दौड़ा के धोया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे तो ऐसे हैं कि राहुल, उद्धव, शरद पवार, सुप्रिया सुले और अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों का सियासी करियर पैकअप होने की कगार पर दिखने लगा है। लेकिन आप विडंबना देखिए, जो लोग अब तक ये समझ नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी एक के बाद एक चुनाव जीत कैसे जाते हैं, वो आज भी इसे समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सुई तो 10 साल से एक जगह पर ही अटकी है। चुनाव हारो तो ईवीएम पर छाती पीटो, संसद शुरू हो तो अडानी ग्राम का हल्ला काटो, संसद चलने मत दो। सेम स्क्रिप्ट हर बार रिपीट करते हैं, हर बार फेल होते हैं, लेकिन वही स्क्रिप्ट। और फिर कहते हैं कि मोदी ने गड़बड़ की, ईवीएम हैक हो गई। अरे बॉस, अपना दिमाग तो लगाओ कि जो कर रहे हो वो चल नहीं रहा है, कुछ तो नया ट्राई करो। असल में मोदी का विरोध करते करते इनका खुद का दिमाग हैक हो गया, क्योंकि यही अडानी हैं जिनसे ये अपने राज्यों में पैसा लेते हैं और अडानी ग्राम पे संसद में हल्ला काटते। तो पब्लिक को नहीं दिख रहा है क्या? यही ईवीएम है जिससे झारखंड जैसे राज्य में बंपर जीत हासिल कर लेते हैं। कर्नाटक और बंगाल में उपचुनाव इंडिया अलायंस जीत रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए, यूपी में हार गए तो ईवीएम खराब हो गया। पब्लिक को नहीं दिख रहा है ये सब, इसलिए पब्लिक इन पर भरोसा नहीं करती। भरोसा करती है नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि हारे या जीते उनका स्टैंड क्लियर है। अगर हार गए तो काम करके सुधारेंगे, जीत गए तो अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी कहां हैं, किसी को दिख रहे हैं? गायब है। कार्यकर्ता तक को संबोधित करने नहीं आए, और उसके बाद कहेंगे कि अरे हम लोग हारते कहां, ईवीएम में गड़बड़ी है। बॉस, मोदी इधर उधर की बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं। आज संसद का सत्र शुरू हुआ तो पीएम मोदी ने यही कहा कि संसद को चलने दो भाई, संसद में चर्चा करो, बहस करो, हंगामा मत करो खाली। लेकिन जो लोग चुनावों में पीएम मोदी से हिसाब बराबर नहीं कर पा रहे, वो अपनी खुन्नस संसद में निकालते हैं कि हम संसद नहीं चलने देंगे, मोदी बोलेंगे तो बोलने नहीं देंगे। पर इससे मिलता क्या है तुमको? चुनाव में तो फिर वही मोदी जीत रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो हंगामा करके। लेकिन उनको देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, इससे ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हार होने के बावजूद, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 राज्य बैक टू बैक हारने के बावजूद, अडानी को ही राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए। इसी पर संसद में आज हंगामा भी किया, इसी पर संसद चलने नहीं दी जा रही। पीएम मोदी ने पहले इन सबको सावधान किया था, लेकिन ये माने नहीं। एक बार पीएम ने क्या कहा है आज सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो पहले ही क्लास लगा दी, लेकिन इंडी गठबंधन नहीं माना। संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा करने लगा। राज्यसभा में इंडी गठबंधन के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए 13 नोटिस दिए, लेकिन हंगामे के बीच राज्यसभा पहले 15 मिनट के लिए और फिर बुधवार तक के लिए स्थगित हो। लोकसभा में भी यही हुआ, पहले 12 बजे तक लोकसभा स्थगित हुई, फिर बुधवार तक स्थगित हुई। राज्यसभा में किस तरह से अडानी के मुद्दे को लेकर बहस हुई, आपको देखना चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार टोकने के बाद भी अडानी ही करते रहे, अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, और राज्यसभा सभापति से यहां तक कह दिया कि मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग इसी एटीट्यूड में रहते हैं कि मुझे कोई ना सिखाए, भले हार जाऊं, लेकिन मुझे सीखना नहीं है। नहीं सीखेगा तो यही होगा। सुनिए संसद में क्या हुआ आज। उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की, कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm hurt. This is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it,
And the same सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला what I है। have to say, sir, not on 267. 267 No, that my ruling is over. मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर जो कांग्रेस को हार मिली है वो दिख रहा था और इसलिए नाराजगी कहीं और निकल रही थी। अडानी के मामले को हार के बाद भी बार बार उठाने की एक वजह यह भी है कि इन्हें पता है कि अडानी की बात नहीं करेंगे तो चुनाव में नरेंद्र मोदी से मिली भयंकर हार पर बात होगी। इसलिए अडानी के शोर में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को दबाने में लगे हुए हैं ये लोग। जबकि सच यह है कि अडानी के मुद्दे से राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडी गठबंधन को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। भाई 2023 में भी राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया था, संसद में खूब हंगामा काटा, संसद चलने नहीं दी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले के 3 अहम राज्यों में चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। कांग्रेस बुरी तरह हारी। फिर से अडानी का मुद्दा यह तब उठा रहे जब महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी हार हुई है। अडानी के मुद्दे पर बार बार राहुल गांधी हवा भरते हैं, बार बार उनकी गाड़ी की हवा निकल जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको पता है कि खुद कांग्रेस और उनके सहयोगियों के राज्यों ने अडानी से मोटा निवेश ले रखा है। खुद कांग्रेस अब अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पर है। आज ही आप देखिए कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कह दिया कि अडानी ने जो 100 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार को दान में दिए थे, वो 100 करोड़ की डोनेशन अडानी को लौटाई जा रही। लेकिन जब लौटाने ही था तो लिया क्यों? पहले कह देते कि नहीं लेंगे अडानी से पैसा। भाई राहुल गांधी तो इसके पहले से अडानी को घेर रहे हैं, आज क्या नया हो गया? पहले पैसा ले लिया, अब जब राहुल गांधी से लोग सवाल पूछने लगे कि अरे वहां तो 100 करोड़ का डोनेशन लिया, तो अडानी का पैसा लौटाने की बात की जा रही, तो पब्लिक को यह नहीं दिखेगा। असल में अडानी का नाम लेकर पूरा ध्यान भटकाया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से जहां पर राहुल गांधी की ऐसी हार हुई, वैसी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई। इसलिए कभी अडानी तो कभी ईवीएम की बात हो रही। ईवीएम को लेकर किस तरह से इंडी गठबंधन ने छाती पीटी है आपको देखना चाहिए। उसके बाद बताऊंगा कि मोदी योगी के साथ कितना बंपर हिंदू आया है और क्या कांग्रेस से मुसलमान भी चिटक गया है। लेकिन पहले देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। भाई ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने चाहिए। यह जनता का वोट नहीं है, ये नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने ईवीएम में हेराफेरी से चुनाव जीता है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा ईवीएम हैक होने से हम हारे हैं। वो कर्नाटक के गृह मंत्री कह रहे हैं जहां बाइपोल में कांग्रेस जीती है। आप सोचिए इन लोगों का क्या हाल रह गया है बॉस, कि हम जीतेंगे तभी वो चीज ठीक है, हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, हमारे मन मुताबिक पत्रकार सवाल पूछेगा तो पत्रकार निष्पक्ष है। ये क्या हिसाब है बॉस? और ये सारी बातें नई भी नहीं। हर बार चुनाव हारने पर इंडी गठबंधन इसी तरह से ईवीएम लेकर बैठ जाता है रोना रोने की, फिर ईवीएम के मुद्दे पर संसद में हंगामा करने की कोशिश करता है। एक बार सुनिए, इन लोगों का राग ही नहीं खत्म हो रहा ईवीएम वाला। भाई महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3-3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। मैडम कह रही है कि ईवीएम पे चर्चा होनी चाहिए। मैडम आपको भी पता है ईवीएम पर व्यापक चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक में हुई है और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ गलत नहीं दिखा। ईवीएम पर सबसे ज्यादा शोर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कर रहे हैं। संजय राउत की हालत तो ऐसी हो गई जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। जब एसी कमरों में बैठकर राजनीति की जाती है तो इसी तरह का झटका लगता है संजय राउत जी। तभी तो आप देखिए कि इंडी गठबंधन में जो भी समझदार और जमीनी नेता हैं वो ईवीएम का रोना नहीं रो रहे। भाई शरद पवार ने कहा कि वो ईवीएम पर कुछ नहीं कहेंगे, उनके पास सबूत नहीं है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ईवीएम पर सबूत चाहिए और वो कांग्रेस से बात करेंगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के बेटे हैं ये, उन्होंने कहा कि ईवीएम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम हैक होने का कोई सबूत नहीं है। तो इन्हीं इंडी अलायंस के लोग कह रहे हैं भाई कि ईवीएम हैक होने का सबूत कहां है जो हम ईवीएम चिल्लाएं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन लोगों को इस बात का डर है कि हम बार बार हरा रहे हैं, कार्यकर्ता पूछेगा, बोलेगा कि लीडरशिप चेंज करो, तो क्या कहेंगे? तो कह दो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब आप खुद सोचिए कि क्या शरद पवार से ज्यादा अनुभवी है क्या संजय राउत? शरद पवार तो बीजेपी की जीत के लिए उनकी योजना को क्रेडिट दे रहे हैं।